जय हिंद साथियों। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के अखबारों की मुख्य सुर्खियां। आज के अखबारों में प्रकाशित हुई मुख्य भर्तियां और उनके परिणाम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे यूट्यूब चैनल द रो एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज की मुख्य सुर्खियाँ। सरकारी स्कूलों में 2024 के मुकाबले 10 दिन में 12,528 कम हुए दाखिले। 2024 में पहले 10 दिन में 18,09,240 का हुआ था दाखिला। इस बार 17,96,712 हुए दाखिले। जिला अनुसार 2024 और 2025 में हुए अब तक दाखिलों की जो रिपोर्ट है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट है, आप इसको विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा लोक सेवा आयोग की अपील, हाई कोर्ट से खारिज। पीजीटी गणित का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दोबारा कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में तय कर रखा है, ओपन सीट पर सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट होगी। तो जैसा कि हाई कोर्ट से इसका फैसला आया था, हरियाणा लोक सेवा आयोग का पीजीटी गणित का जो इसका दोबारा टेस्ट होना था, और फैसला जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास उम्मीदवारों में से सबसे पहले अनारक्षित श्रेणी के सभी कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे शॉर्ट लिस्टेड। तो ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का फैसला आया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अस्पताल में उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ी। तो जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें उल्टी और दस्त के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ने लग गई। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग बाग सचेत रहें, और जो हल्का बूंदाबांदी है उनसे बीमारियां बढ़ेंगी। मच्छरों का ख़ास तौर से ध्यान रखें। इस मौसम में मच्छरें हो जाते हैं और मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह बीमारियों का, मलेरिया, ज़्यादा बीमारियों का खतरा रहता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हल्की बूंदाबांदी होने से किसानों की बड़ी चिंता। किसानों की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है कि हल्की बूंदाबांदी, उनकी फसल पक के तैयार मंडियों में पहुंच गई है। अगर वो भीज गई तो उनको उनके उचित दाम नहीं मिलेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता। रेवाड़ी टीम ने 2 धर्म कांटों का किया औचक निरीक्षण, यानी औचक निरीक्षण बगैर बताए निरीक्षण किया है। चांदना धर्म कांटे पर कार्रवाई में जुटी मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद शुरू। आरआरबी की नई व्यवस्था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब ऑनलाइन होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब तक होता था ऑफलाइन, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा। और ये आरआरबी की एक नई व्यवस्था की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विवादित टिप्पणी, दुष्कर्म पीड़िता से बोले जज, आपने खुद ही दिया मुसीबत को न्योता, फिर जमानत भी दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने पीड़िता को ही बता दिया दुष्कर्म के लिए जिम्मेदार। तो आरोपित से बार में मिली थी युवती, नशा होने पर दुष्कर्म का लगाया था आरोप। तो पता नहीं ये जो हमारे जुडिशियल स्टाफ है, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो किस आधार पर ऐसे फैसले दे रहे हैं। ये फैसले थोड़े सामाजिकता से परे हैं, इन पर सरकार को थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चिकित्सा विभाग बेरोजगारों के लिए सिरदर्द बन गई भर्ती। दोहरे मापदंड, स्थायी भर्ती बिना परीक्षा, संविदा के लिए लिखित टेस्ट। जो कच्चे कर्मचारी संविदा के लिए लगाए जाते हैं उनके लिए भी लिखित टेस्ट लगाया है। संविदा का दर्द, जो अपना दर्द है वो इन्होंने यहाँ पे बयां किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सैनिक सम्मान को समर्पित हरियाणा सरकार। तो जो हरियाणा सरकार है वो सैनिकों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर और आगे बढ़कर कार्य कर रही है। उसके लिए सैनी सरकार ने या हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी में बनेगा सैनिक संग्रहालय। सैनिकों व अर्धसैनिकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन की
की होगी शुरुआत। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए HKRN में उप पोर्टल का होगा प्रावधान। तो ऐसी हमारी हरियाणा सरकार सैनिकों के लिए सुविधा करने जा रही है। हरियाणा सरकार में समृद्ध हो रही सांस्कृतिक विरासत। तो हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत है, उसके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के में माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर के लिए शुरू होंगी यात्राएं। पीपली में सिख संग्रहालय का होगा निर्माण। तो ये जो भारत की और हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत है, उसको बचाने के लिए ऐसी मुख्यमंत्री ने पहल की है। हरियाणा में IAS IPS के बाद मेयर पार्षदों को भी संपत्ति का सार्वजनिक करनी होगी। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नायब सरकार ने जनप्रतिनिधियों से मांगी फैमिली और प्रॉपर्टी ID। तो ये एक अच्छा कदम है सैनी सरकार का कि जो पार्षद और जिला पार्षद और मेयर चुने गए हैं, उनसे उनका संपत्ति का रिकॉर्ड मांगा गया है ताकि भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योजना के 10 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर आमंत्रित कर लिया लाभार्थियों से बातचीत। मुद्रा योजना से सपने हकीकत में बदल गए। बिना किसी गारंटी के दिए 33 लाख करोड़ का ऋण। तो जो अब तक का ऋण दिया गया, जिनको भी दिया गया, उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला है। ऋण लेकर यानी लोन लेकर उन्होंने अपने सपनों के पंखों को उड़ान दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार का 4 करोड़ का केस अवार्ड मंजूर। जो विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार का 4 करोड़ का केस अवार्ड मंजूर कर दिया गया है। और केस अवार्ड को लेकर विनेश फोगाट का सहमति पत्र खेल विभाग से मिल चुका है। विनेश फाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। अयोग्य करार देने पर खेल विभाग ने खेल कोर्ट में अपील की। तो जो विनेश फोगाट थी, ओलंपिक में ये फाइनल में पहुंच गई थी और किसी कारण वेट बढ़ने से इनको अयोग्य करार दिया गया था। इस वजह से ये रजत पदक की हकदार है और हरियाणा सरकार ने इनका मान सम्मान रखते हुए इनको 4 करोड़ का केस अवार्ड मंजूर कर दिया है और वो विनेश फोगाट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा को एक बार फिर मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। क्या पहचान है? हरियाणा को जो पहचान मिली है, हरियाणा को बच्चों के आधार पर नामांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से किया गया सम्मानित। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश की सभी 240 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीनों में की जाएंगी राणा। रादौर और सरस्वती नगर में किया कैंटीनों का उद्घाटन। राज्य सरकार कि इस पहल का उद्देश्य न केवल किसानों और मजदूरों को सस्ती दरों पर शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 15 तक मिलेंगी पुस्तकें। नायब सिंह सैनी, तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने घोषणा की है कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनके पास 15 तारीख तक यानी 15 अप्रैल तक उनके पास किताबें पहुंच जाएंगी और उनको किताबें मिल जाएंगी। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र किसी भी बुक शॉप से खरीद सकते हैं अपनी पुस्तकें। शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर पिछले 10 वर्षों का प्रश्न पत्र करवाया गया अपलोड। मॉक टेस्ट किए जाएंगे अपलोड। जो ये एग्ज़ाम से संबंधित बातें हैं, जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं वो अपना अभी से ही इनका मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें ताकि उनके एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। शिक्षण संस्थानों में साफ सफाई, हरियाली, रंग रोगन स्लोगन का दिया जाए विशेष ध्यान। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ऑटो होम लोन होंगे सस्ते। RBI ने लगातार दूसरी बार रेपो दर को 0.25% घटाया। आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.5 किया। चलते हैं अगली खबर। नौकरी खोने वाले शिक्षकों, ये पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है। नौकरी खोने वाले शिक्षकों व गैर शिक्षकों को इस माह का वेतन देगी बंगाल सरकार। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन शिक्षकों को हटा दिया गया था और हटाने पर अब ममता सरकार का जो फैसला आया है कि भाई वहाँ पे
इन शिक्षकों को इस महीने का वेतन बंगाल सरकार या ममता सरकार उनको प्रोवाइड करवाएगी। आयोजन जेल प्रहरी परीक्षा कल 13 को एनडीए सीडीएस व 20 को कृषि अधिकारी परीक्षा होगी। 9 दिन में 4 परीक्षाएं, 40,000 अभ्यर्थी 9 दिन में 4 परीक्षाएं, 40,000 अभ्यर्थी आएंगे। कृषि अधिकारी परीक्षा प्रदेश में केवल यही होगी परीक्षा। तो सिंधु शोध पीठ ने सिंधी भाषा दिवस मनाया, पोस्टर व विमोचन किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नौकरी पर संकट, 17,727 वैकेंसी के लिए जनवरी में आयोजित की गई थी मुख्य परीक्षा, अब अटका मामला। एसएससी सीजीएल कोर्ट के फैसले के बाद आ सकता है रिवाइज्ड रिजल्ट, 2025 के नोटिफिकेशन में देरी संभव। तो जो 2025 का नोटिफिकेशन एसएससी का आएगा उसमें देर हो सकती है, और उस देरी होने का कारण जो ये 17,727 पदों पर भर्ती है उनका मामला अटका हुआ, इसलिए नोटिफिकेशन आने में वक्त लग सकता है। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के आवेदन शुरू, 9,999 पद। तो इनसे जो पद हैं इनसे संबंधित एक और वीडियो बना दी जाएगी, वो आपको हमारे वीडियो चैनल इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, द रो अकेडमी पर। आप उसको विस्तार पूर्वक देख सकते हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 90% कॉलेज एनसीटीई के मापदंडों को नहीं कर रहे पूरा, आईटीईपी कोर्स की मान्यता मिलनी मुश्किल। राज्य के 440 बीएड कॉलेजों में इस साल नहीं होंगे दाखिले, खाली ही रहेंगी 44,000 सीटें। राज्य के 40 बीएड कॉलेज ही कर रहे हैं मानदंड पूरे, इन मानदंडों पर परखी जाएगी योग्यता। तो जो कॉलेजों की मान्यता है, ये मानदंड है, आप विस्तार से इन मानदंडों को पढ़ सकते हैं। आप हमारी खबरों को अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो हमारी वीडियो को आप पॉज कर पढ़ सकते हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्री डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज, पिछले साल की तुलना में 2.60 लाख आवेदन कम, तिथि बढ़ेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पदोन्नत 9,000 व्याख्याताओं को पोस्टिंग अगले सप्ताह तक। शिक्षा विभाग 2021 में 22-23 में डीपीसी में पदोन्नत हुए लगभग 9,000 व्याख्याताओं को अगले सप्ताह तक पोस्टिंग संभावना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ग्राम पंचायत का फैसला, कोई भी बच्चा नहीं जाएगा प्राइवेट स्कूल। तो ऐसी ये खबर निकल के आ रही है, और ये खबर निकल के आ रही है कि फतेहाबाद ज़िले से, कि उन्होंने ग्राम पंचायत ने फैसला किया है कि वहाँ पर कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं लेगा। ये एक सामाजिक काम होने के साथ साथ अपने सरकारी जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको पूर्ण रूप से लागू करवाना, और अपने बच्चों के प्रति इतना अवेयर होना, और साथ साथ जो समाज में गरीब कल्याण वर्ग बसा हो उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए ऐसा पंचायतों ने फैसला लिया है, और ये बढ़िया निर्णय है। इससे समाज में अच्छे कार्य को देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज के जो एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्न थे उन पर एक डिस्कस कर लेते हैं। किस मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत ये पंचायत राज मंत्रालय ने की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की है? तो ये बिहार सरकार ने की है। किस शहर में पहला राशीना मिडिल ईस्ट सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये अबू धाबी में किया जाएगा। भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? तो इसका आंसर है 100 गीगावाट, और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गिरवा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के किस प्रदेश में पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो वो मंजूरी मिली है मध्य प्रदेश में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी लिपि की गुत्थी सुलझाने वाले $1 मिलियन का पुरस्कार देने की पेशकश की है? तो इसकी जो पेशकश की है वो है
तमिलनाडु ने इसकी पेशकश की है। जो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 9वें जोहरे इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका इनयान पन्नीर सेवलम यानी ए क्वेश्चन ए आंसर है इसका। अमेरिका द्वारा 30,000 बिस्तरों वाली नई प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ बनाई गई है? तो इसका आंसर है जोसे गंगतानोमो बे क्यूबा में। और अगला, देश का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो ओरछा में स्थापित किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज के जो करंट अफेयर से संबंधित जो बच्चों के हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में काम आएगी, आप इनको विस्तार से पढ़ सकते हो, जूम कर करके हमारी वीडियो को पढ़ सकते हो, और ये हमारी वीडियो को आप पॉज कर करके पढ़ सकते हो, जो आपको एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी। जो अगला एग्ज़ाम गाइड है वो यह है कि हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो वो रखा है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। किस भारतीय एथलीट ने इंडोर 3000 मीटर दौड़ में 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? वो तोड़ा है ए, इसने गुलवीर सिंह ने। जो अगला क्वेश्चन है, देश में पहली महिला विविध सचिव नियुक्त की गई है, वो अंजू राठी सेलेक्ट की गई है। हाल ही में कहाँ माउंट फैटाल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? वो इथोपिया में हुआ है। और किस स्थल में से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? वो बैरट से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अगले एग्ज़ाम गाइड की तरफ। तो इससे संबंधित ये आंसर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो और इनके आंसर यहाँ पर देख सकते हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर जो आपके हिंदी एग्ज़ाम से संबंधित, जो किसी का भी कोई एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम, उससे संबंधित आज 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इनको हम बहुत प्रयास से, हम बहुत मेहनत से आपके लिए लेकर आते हैं। आप जैसे इनको एक दो को पढ़ के हम आपको बताते हैं। तो आधी रात का समय, तो उनको बोला जाता है निषीद। अनेक युगों से चले आने वाले सनातन, तो ऐसा इनका यह है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित, तो ऐसा आप इनको विस्तार से पढ़ें, और हमारी वीडियो को आप पॉज कर करके भी इनको पढ़ सकते हो। और साथ साथ में आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे यूट्यूब चैनल द रो अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको हमारी न्यूज़ मिल सके। आप YouTube पे सर्च करिए द रो अकेडमी, आपको ये हमारा चैनल मिल जाएगा सर्च करने से। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमसे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहां से आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।